और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सच्ची डरावनी कहानी पेश करता हूँ। कहानी का नाम है श्रापित हवेली का रहस्य। ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान के लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी न कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था।
बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पिशाचों की शुरुआत। ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में गूंजने लगी। लोगों में ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े दांत हैं वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये भी वहां के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज हैं। कुछ दिन बाद ही ये बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहां पर प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उसके घर में घुस गया। उसके बाद वो प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही इसका शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो लड़की या औरत पसंद आती थी, वो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज्यादा पसंद आ जाता था, तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे, वो उनके साथ ही चले जाते थे और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता ही चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों के सेनापति, जिनका नाम सत्य प्रकाश सिंह था, वो बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात के तह तक जाने का विचार बना लिया। ये राज्य में अपना भेष बदल कर प्रजा के बीच चले गए और वहां उनको पिशाचों के खौफ का कहर का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं, तो उन्हें किसी इंसान की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भला लेकर उसकी तरह दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या भला थी। उससे पहले सबसे पीछे खड़ा उनका सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर में इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है, जिसके गले में वही काटने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता।
तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उसमें से एक सिपाही पर हमला कर उसे मार डालती है। बाकी के दो सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता उनका पाला आज किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति सत्यप्रकाश को ये बात खटकती है, और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं, और उन्हें वहां उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लटपट मिलती हैं। तब सेनापति को लगता है वो पिशाच शायद सच में है, और वो शायद इसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं, और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए जाल बनाते हैं, ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय करने वाला था। रात होती है और सारे सिपाही छुपे रहते हैं, पर पिशाचों के आगे एक भी जाल इनका साथ नहीं दिया। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था, और वो जहां छुपे थे वहां पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मची। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट कर होकर पिशाचों से लड़ने को कहा। जब बचे सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाहियों को जमीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच ले जाने लगे। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहा और कहा वो ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन्हें उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों का खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया। फिर उन पिशाचों का मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे, पर कहते हैं पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं। वो समय आने पर ही बाहर आते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।